हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ चैप्टर दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक का फिफ्थ चैप्टर है, जिसे एपी भी कहा जाता है इन जर्नल फॉर्म। ठीक है, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये न्यू वर्ड होगा आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तक जितने हमने चैप्टर किए, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल था, या इससे पहले हमने पोलिनोमियल्स किया और रियल नंबर्स किया, ये सारे वर्ड्स आपको नोन थे, बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके लिए न्यू है। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। फर्स्टली डेफिनेशन, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ डिफाइन एज अ लीस्ट ऑफ नंबर्स की लिस्ट होती है इन विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। देखो मैंने हाईलाइट भी किया है, नंबर की एक लिस्ट होती है जिसमें कि एक फिक्स नंबर को ऐड करके प्रीसीडिंग टर्म, पीछे वाली टर्म में एक फ़िक्स नंबर ऐड करके न्यू टर्म ऑब्टेन की जाती है, फाइंड की जाती है। ठीक है, एक्सेप्ट, एक कंडीशन दी है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म में पीछे कुछ भी नहीं ऐड किया जाता। फर्स्ट टर्म दी होगी तब हम नेक्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऑब्टेन करेंगे, उससे कोई फिक्स नंबर उसमें ऐड करने के बाद। फर्दर मोर द जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, देखो मैंने बोला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी रीड एज एपी, इज डिस्कस्ड इन फाइनाइट और इनफाइनाइट फॉर्म। अब एपी सीरीज़ जो होगी, जो आपके पास एपी एक सीक्वेंस बन के आएगी, वो फाइनाइट भी हो सकती है, वो इनफाइनाइट भी हो सकती है आपके पास। ठीक है, इफ़ वी ऑब्ज़र्व इन आवर रेगुलर लाइफ, देखो अब देखो ये तो डेफिनेशन होगी कि क्या है एपी। एपी एक ऐसे नंबर की सीक्वेंस है जिसमें कि प्रीवियस नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर फाइंड की जा सकती है। ठीक है, बट इन जनरली अगर हम पढ़ें रेगुलर लाइफ से जो रिलेटेड है, हमें पढ़ा देखी हुई है बहुत ज़्यादा सीक्वेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर ऑफ क्लास, जो आपके रोल नंबर है, फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर, 17, 18, 19, इस तरह की एक सीक्वेंस बनी होती है कि 50 स्टूडेंट है तो 1 to 50 तक उनको रोल कॉल किया जाता है उनके रोल नंबर वाइज। ठीक है, देन सेकंड डेज ऑफ वीक, जो वीक हैं आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मंडे में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट डे आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट डे आएगा वेडनेसडे। इस तरह से ऑर्डर है एक। वैसे ईयर्स, मंथ ऑफ ईयर्स, जनवरी में 1 ऐड किया तो फेब आया, फेब में 1 ऐड किया तो आपके नेक्स्ट मंथ मार्च आ गया। इसी तरह से ऑर्डर है एक ईयर में भी, मंथ ऑफ ईयर में। तो इस तरह का एक सीक्वेंस या सीरीज़ आपके पास दी होगी, पैटर्न बना होगा, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए और एग्जांपल अगर हम लें, देखो ये ब्लॉक्स हैं कुछ आपके पास, लॉग्स आपके पास। देखो इसमें कुछ क्या ऑर्डर दिया गया है, ये जो नीचे वाली रो है इसमें 4 लॉग्स लगे हैं, फिर उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2, देन लास्ट इज़ 1। कुछ ऑर्डर है, फर्स्टली 4 थे, फिर 1 कम हो गया, 3, 2, 1। इस तरह की एक सीक्वेंस बन रही है, एक सीक्वेंस बन रही है, तो मतलब एक प्रोग्रेशन बना रही है, एक सीरीज़ बना रही है जिसमें कि 1 नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, एक फ़िक्स नंबर -1 जो कि ऐड हो रहा है। पहले 4 थी, 4 में माइनस किया 1 तो 3 आई, 3 में माइनस किया 1 तो 2 आई, 2 में माइनस किया 1 तो 1 आया। ठीक है, इस तरह से होगा। और अनदर अगर एग्जांपल देखें हम, तो आपने मेज़ाई देखी होगी, ये भी एक किसी ऑर्डर में, देखो इनमें कुछ आपके पास फ्रिल जैसी बनी होती है, ये कुछ ऑर्डर करती हैं, कन्वे कर रही हैं। इस तरह का अगर मेज़ाई आपको ऑर्डर में दी हो, या आपके पास ये लैडर दी हुई है, लैडर में ये लगे हुए हैं आपके पास, ये भी कुछ ऑर्डर में बनी है, एक सीक्वेंस बन रही है इसमें। इस तरह की सीक्वेंसेस आप देखेंगे तो वो
या एपी सीक्वेंसेस होंगी, या अनदर इसकी जीपी और एचपी भी है, हार्मोनिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है। बट अभी हम ओनली डिस्कस करेंगे इसका एक फेज जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन जनरल क्या होगा, फिक्स नंबर को ऐड करेंगे। ये बात आप याद रखेंगे, फिक्स नंबर मस्ट बी एडेड टू द प्रीवियस नंबर में फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आपके पास आएगा इन एपी प्रोग्रेशन। ठीक है, क्लियर है आपको ये? फिक्स नंबर मस्ट बी एडेड टू द टर्म्स ऑफ एन एपी टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, और उस फिक्स नंबर को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स नंबर हम ऐड करेंगे वो आपके पास कॉमन डिफरेंस होगा ईच टर्म के बीच का। ठीक है, अब देखिए कुछ नोटेशन इन एपी में यूज़ करेंगे हम। ए स्टैंड्स फॉर फर्स्ट नंबर, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म, डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। nth टर्म के लिए ए एन यूज़ करेंगे, कई बुक्स में टी एन करके भी यूज़ किया है, तो डजेंट मैटर, ए एन जनरली यूज़ करते हैं, टी एन भी कर देते हैं, कई बुक्स में यूज़ है। देन एल स्टैंड फॉर लास्ट टर्म एंड एस एन फॉर सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, ये नोटेशंस हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, इनका यूज़ करेंगे हम। अब देखिए कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया जो कि दो टर्म के बीच में होगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हो सकती है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, किन्हीं भी दो कंटिन्यूटी में जो टर्म्स लिखी हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉमन डिफरेंस, और उसको डी से लिखा जाता है। ठीक है, और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या जो बड़ी वाली थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इस तरह से ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा। देखो डी फाइंड आउट करने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या सो ऑन लास्ट टर्म माइनस सेकंड लास्ट टर्म। ठीक है, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी आपको नोट करना है कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है इन एपी सीरीज़ में। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है कॉमन जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव किस केस में होगा, जब जो प्रीवियस जो आपके पास नेक्स्ट टर्म आएगी वो पीछे वाली टर्म से बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और नेगेटिव किस केस में आएगा, जैसे हमने पीछे लॉग्स का एग्जांपल लिया था 4 3 2 1 ज़ीरो एंड सो ऑन। इस तरह की आपकी कोई सीक्वेंस दी है जिसमें कि नेक्स्ट टर्म छोटी हो रही है, उसमें आपके पास नेगेटिव कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, ज़ीरो किस केस में रहता है, ज़ीरो आपके पास अगर आपकी सीक्वेंस जो है सेम है, जैसे 3 3 3 एंड सो ऑन 3 3, तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो ज़ीरो है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कॉमन डिफरेंस थ्री तरह से आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ठीक है, अब ए बी द फर्स्ट टर्म ये आपको बता दिया, कुछ फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 मेजर फॉर्मूले, एक सम, एक नंबर ऑफ जनरल टर्म के लिए, nth टर्म के लिए है nth टर्म ऑफ एपी एंड सम ऑफ एपी। ठीक है, जनरली 2 ही हैं, बाकी इसी से ही फॉर्म किए जाएंगे बाकी अनदर फॉर्मूले। अब देखिए फर्स्टली nth टर्म के लिए, nth टर्म को मैंने बताया था कि an से लिखा जाएगा, और इस तरह an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Here a is first term, n is number of term and d is common difference। ठीक है, अब आपको सीरीज़ दी होगी उसमें आपके पास ये an फाइंड आउट करने के लिए या नंबर ऑफ टर्म nth टर्म हो सकता है, जैसे आपके पास ये सीरीज़ दी है 1 2 3 एंड सो ऑन। हमें बोला इसकी 10th टर्म निकालिए, nth टर्म मतलब 10th टर्म, मतलब हमें a10 निकालना है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हेयर a इज़ 1, n इज़ 10, कितनी टर्म बोली है 10, तो 10 माइनस 1, और d इज़ आल्सो इक्वल टू 1, एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
10 इज़ द 10th टर्म। ठीक है, इस तरह से कोई भी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई एपी सीरीज़ दी होगी तो। देन नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म। अब वो जो टर्म्स दी हैं उनको प्लस करना है, सम करना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एस एन इज़ इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हेयर अगेन a इज़ फर्स्ट टर्म, n इज़ नंबर ऑफ टर्म, d इज़ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे अगर हमें सम करने के लिए बोला है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सीरीज़ दी है 1 2 3 4 अप टू 10 तक सम करना है, 1 से लेकर 10 तक नंबरों को सम करो, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं और सम कर सकते हैं। हमारे पास n दिया हुआ है, 10 है, 10 टर्म्स हैं, अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म a है, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज़ आल्सो इक्वल टू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कोई अनदर सीक्वेंस दी होगी आपके पास जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म भी गिवन होगा और हमें सम निकालना होगा उनका, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अनदर इसी का एक अल्टरनेट है, अगर हमें लास्ट टर्म गिवन होगी, अगर हमें लास्ट टर्म गिवन होगी तो हम सम के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ये भी हो सकता है, ए प्लस एल भी लिखा जाता है, एन अपॉन टू ए प्लस एल। ये डिफरेंट 3 वेज़ हैं, बट ये मैंने लैंग्वेज में इसलिए लिखा है। अब लास्ट टर्म के लिए एल लिखो चाहे ए एन लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करें सम निकालने के लिए। अगर लास्ट टर्म नहीं दी है तो आप जो प्रीवियस आपको फार्मूला बताया वो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन आगे देखिए, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब आपको बोला होगा कि 3 टर्म्स ऑफ एपी फाइंड आउट करिए, 4 टर्म्स ऑफ एपी फाइंड आउट करिए, उनका सम आपको गिवन है, या अदर इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो आप देखिए किस तरह से, अगर हमें 3 टर्म्स ऑफ एपी दी होंगी, फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा, तो हम इन जनरल ये 3 टर्म्स लेंगे एपी की, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, अगर हमें 3 टर्म की कंडीशन, 3 नंबर्स बोला है एपी के, तो हम जनरली ये 3 नंबर्स लेंगे एपी के। ठीक है, सिमिलरली 4 नंबर के लिए आप ये लेंगे, ए माइनस डी, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। और 5 नंबर के लिए ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ठीक है, और 6 नंबर के लिए आप लेंगे, यूज़ करेंगे ए माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d एंड ए प्लस 5d। ठीक है, ये 6 नंबर यूज़ करेंगे। इस तरह से आप इजीली उन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर मैं 3 नंबर्स फर्स्ट 3 बोले होंगे तो ऑब्वियस है आपके पास फर्स्ट 3 नंबर, एक ए है, ए प्लस डी है एंड ए प्लस 2d है, तब तो ये 3 नंबर लेने हैं आपने फर्स्ट 3। अब हमें इन जनरल बोला होगा ना कि 3 नंबर्स कौन से लेने हैं, तो आप इन नंबर्स को लोगे। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि अगर सम दिया होता है तो ये डी कैंसिल आउट हो जाता है और ए की वैल्यू आपके पास निकल जाती है, और इसी तरह से फिर कुछ आगे की कंडीशन दी होगी तो डी फाइंड आउट हो जाएगा। बाकी हम क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड तो वहाँ से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई आपको दिक्कत है तो आप फिर से पूछ लेना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। इसमें जनरली 2 ही फॉर्मूले यूज़ होंगे, एक सम ऑफ टर्म के लिए, एक आपके पास नंबर ऑफ nth टर्म के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताए थे दोनों फार्मूले। इन्हीं को अब सम के लिए कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है, मैंने 2 फार्मूले बताए, एक n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, और एक बताया n अपॉन 2a प्लस लास्ट टर्म वाला। ठीक है, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करिए, थोड़ा हेल्प होगा, छोटा हो जाएगा आपका क्वेश्चन
और अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो आप फर्स्ट वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। और nth टर्म के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an या nth टर्म का फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला हमारा लास्ट टर्म के लिए भी यूज़ होता है। nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर? देन आगे आप इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, कोई और डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने 3 पिक्चर्स दी थी आपको जनरल लाइफ से रिलेटेड, जो कि एपी सीरीज़ एक सीक्वेंस बना रही है। इस सीक्वेंस को हमने ऐसी डिफरेंट सीक्वेंसेस मैंने बताई आपको, एपी भी हो सकती है, जीपी भी हो सकती है, या एचपी भी हो सकती है। एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन, GP means geometric progression and AP mean arithmetic progression। अब हमने only one डिस्कस की, अनदर नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने ये 3 शेप्स 3 पिक्चर्स आपको शो करी है, ऐसी ही अगर आपके नियर बाय आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई सीक्वेंस बन रही है, कोई आपके पास ऐसा प्रोग्रेशन है, तो आप मुझे कमेंट करके सेंड करिए वो पिक्चर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।